ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जनपद मेरठ की खास खबर। मेरठ के थाना सरधना क्षेत्र के अंतर्गत करनाल हाईवे स्थित ग्राम दबथुवा श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में सत्यार्थी मूवमेंट फॉर ग्लोबल कंपेशन द्वारा लीगल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बाल मित्र ग्राम नानू व बुबकपुर व अन्य गांवों के युवाओं ने प्रतिभाग लिया, जिससे थाना सरधना से एंटी रोमियो टीम की इंचार्ज व बाल कल्याण अधिकारी सब इंस्पेक्टर अंजू देवी व कांस्टेबल संजना चौधरी, कॉलेज के प्रधानाचार्य जीत नारायण भारती, सत्येंद्र कुमार, ऋतु सूर्य प्रकाश, संजीव कुमार, विजय कुमार, समाज सेवी शेरखान आदि मौजूद रहे। तो ये जो एक कानून रोज नया जो हम याद करते हैं, लेकिन मिशन शक्ति के तहत जो योजनाएं हैं महिलाओं के लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर है, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। कुछ जानकारी आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में होगी भी, है कुछ हेल्पलाइन नंबर की जानकारी बारे में आपको छिपाना नहीं है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ही 1098 नंबर बना है, चाइल्ड हेल्प नंबर। आपके आसपास अगर कोई आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा मिलता है जो अपने मतलब नाम नहीं बता पा रहा है, अपने मम्मी पापा का नाम नहीं बता पा रहा है, गांव का नाम नहीं बता पा रहा है, तो आपको 1098 पे कॉल करके बताना है। वहीं से ही उसकी सारी कार्रवाई होगी, वो लेके जाएंगे बच्चे को, ठीक है। अगर आपकी घरेलू संबंधित कोई भी ऐसी पे कॉल करते हो, उसमें सुनवाई होती है, तो ऐसे ही ये सभी नंबर बने हुए हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर, ये मुख्यमंत्री प्रधान करा सकते हो। ये सभी कार्रवाई संबंधित थाने से ही होती है, पर ये हमारे हेडक्वार्टर जाते हैं सभी नंबर जो पोस्ट होती हैं, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और मिशन शक्ति के तहत कुछ योजनाएं हैं जो महिला आपकी माताएं बहनें जो मतलब 60 साल से जैसे माताएं हैं, उनके लिए वृद्धा पेंशन का प्रावधान है। उनकी आप पेंशन बनवाइए प्रधान जी से। अगर कोई सिटी से बिलोंग करता है, तो यहाँ तो सब गांव से बिलोंग करते होंगे, वो अपने प्रधान जी से संपर्क करके अपनी दादी हो, कोई भी आस पास हो जिन जो 60 साल से ऊपर है जिनकी उम्र, या कोई निराश्रित है, विधवा महिला है, उसकी आप पेंशन बनवा सकते हो, ये लाभ उठा सकते हो। और बीसी सखी है, हमारे बीच में जैसे गाँव में है महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बाहर नहीं जा पाती हैं, तो उसके लिए बीसी सखी का गठन किया गया है, वो घर पे ही पैसे निकाल के देते हैं। और समूह सखी हैं, समूह जैसे महिलाएं हैं कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो वो अपना एक साथ पैसा लेकर पर मंथली उसकी किस्त देकर लाभ उठा सकती हैं बीसी सखी का। जैसे उसमें 20-20 हज़ार रुपये का वो है दे है, और पर मंथली आपको देना है। आप इकट्ठा करो और मतलब कोई भी काम अपना शुरू कर सकते हो, ठीक है। और आपको सभी ये अनावश्यक कोई इधर उधर ना घूमे, ना खड़ा हो, जिससे कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। लड़कों को विशेषकर ध्यान रखना है कि जैसे आते जाते कहीं भी मंडली बना के खड़े हो गए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आपका समय है सिर्फ पढ़ने का, कुछ करने का। आपका जो अभी से ही एम लेके चलोगे, तभी आप आगे चल के कुछ कर पाओगे। ये टीचर्स लोग सभी बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं, सब घर में भी अच्छी बातें बताते हैं। आपको आज बुरी लग रही होंगी सबकी बातें, पर कल आपको वही बातें याद आएंगी जब आपके साथ का कोई भी लड़का या लड़की आपसे आगे निकल जाएगी। तब आपको उस बात का एहसास होगा कि हाँ, बाबा जी ये कहते थे, मम्मी ये कहती थी, गुरुजी ये कहते थे, पर उसका फिर उस टाइम कोई लाभ नहीं होगा आपको। इसीलिए विशेषकर ध्यान रखें, इधर उधर की अपनी बुराइयों से बचें और अपना काम करें, अपने उद्देश्य है जो उसे पूरा करें। थैंक यू। कैसे हैं? अच्छा देखिए, जो मैं आपको बात बताऊँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी जितना भी मैडम ने बताया वो ठीक है। अभी फिलहाल में एक नया स्कीम और चलाई है सरकार ने, जो एक तो पहले जो 100 नंबर चलता था, अब उसका नंबर क्या हो गया है, 112 हो गया है। पहले 112 लड़ाई झगड़े में इन सभी चीज़ों में सबसे पहले पहुँचती थी। और अगर आज की डेट में आप मान लीजिए दिन हो चाहे रात हो, लड़की हो चाहे छोटा लड़का हो, अगर आप लोग किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको अंधेरा हो गया है, आती है और आपको आपके घर तक सुरक्षित पहुंचा करके आती है, ठीक है। अगर कैसी भी आपको कोई समस्या लगती है कि हम यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं, हम अकेले हैं, या आपको लगता है हमारे पीछे कोई आ रहा है, पर रहती है, ऐसा नहीं है। सभी पुलियाओं पे, सभी जगह पे दिन रात पुलिस रहती है, कभी भी पुलिस से डरना नहीं है। अगली बात सुनना है,
अगर आपको कोई वर्दी वाला दिखता है, आप जाकर के उससे डायरेक्ट बोल दीजिए कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, इस काम से आई थी, आप प्लीज मुझे मेरे घर पहुँचवा दीजिए, ठीक है ना। और डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर स्कूल में भी आपके साथ कोई गलत बोलता भी है या हरकत, तो चलिए जो है वो अलग है, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि उसने आपसे कोई गलत बात भी बोली है तो उसे जाकर के आपको अपने घर पर जरूर बताना है, ठीक है। और नहीं तो प्रिंसिपल को बताइए, उनसे ऊपर जो टीचर्स हैं उनको बताइए। अगर वो कोई भी व्यक्ति है किसी भी बात को लेकर के अगर आपसे ये कहता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, तो आपको क्या करना है, वो बात आपको जरूर किसी न किसी को बतानी है। अगर कोई आपकी सहेली है उसे बतानी है। स्कूल में खास करके लड़कियां वॉशरूम कभी भी अकेले नहीं जाएंगी। आगे बात समझ में, कितनी लड़कियां जाएंगी, 2 जाएंगी, जो साथ में है, जिनकी आपस में पट्टी खाती है वो साथ में जाएंगी। कोई भी लड़की वॉशरूम अकेले मत जाया करो, ठीक है ना। एक साथ जाया करो और आपस में कभी भी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और लड़कों को हमेशा देखिए, आपके घर में भी सभी रहते हैं, आप अभी छोटे हैं, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए, ठीक है। अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इस दौर में अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, आप पैसा नहीं कमाते हैं, तो आपकी इज्जत कहीं भी नहीं है। और लड़कों की तो शादी ही जब होती है जब नौकरी होती है, ठीक है ना। और आजकल जब लड़कियां नौकरी कर रही हैं, तो ये बताइए जब आप लोग नौकरी नहीं करेंगे तो आपसे शादी कौन करेगा। और लड़कों को पैदा क्यों किया जाता है, ताकि इसकी अच्छी शादी होगी, बहुत अच्छा दहेज मिलेगा। जब आप पढ़ोगे नहीं, लड़कियों की ऊंची नौकरी नहीं करोगे, तो आपकी अच्छी शादियां कैसे होंगी। और जब शादी करें हमेशा ध्यान रखें, अपनी एक सोच बनाइएगा कि हमें ना दहेज लेना है और ना दहेज देना है। अपनी रेस्पेक्ट करिए, महिलाओं की करिए, अपने घर में अपनी मम्मी की करिए। अभी सर बता रहे थे लड़का तेज आवाज में बोलता है, क्यों बोलते हो भाई अपनी मम्मी से तेज आवाज में, नहीं बोलना चाहिए ना। उन्होंने आपको पैदा करा है, उनकी रेस्पेक्ट करिए, अपनी बहनों की रेस्पेक्ट करिए, अपनी क्लास की लड़कियों की रेस्पेक्ट करिए। में आए हुए कैलाश सत्यार्थी ग्रुप के और एंटी रोमियो ग्रुप के जो 2-3 बातें मैं ब्रीफ करूंगा। सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके विद्यालय में, जैसे मैम ने बताया। क्या चाइल्ड, सबसे पहले तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है, कोई बताए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ठीक, 112 के बारे में जानते ही हैं, ठीक है। बच्चों एक चीज है, केवल आपके विकास के बारे में, आपका चौमुखी विकास हो, चाहे लड़का हो या लड़की, हम भी चाहते हैं, शासन भी चाहता है, और विभिन्न विभाग से आए हुए, जैसे पुलिस विभाग से आई हुई है मैडम, ये भी चाहते हैं कि आपका विकास हो इस तरह से कि आप आगे जाकर के कामयाब आदमी बनो। बाकी जो देखिए, ये रास्ते पे रहती हैं, सड़क पे रहती हैं, चौराहे पे रहती हैं, तो इन्हें पता है कि लड़के क्या करते हैं। कहीं जाके 4, 10, 15 खड़े हो गए। लड़कियों के बारे में नहीं कहा, लड़कियां नहीं खड़ी होती इसलिए नहीं कहा, लड़के खड़े होते हैं। तो ऐसा कम से कम ना हो तो ज्यादा बेहतर है, समझ रहे हैं। आपके लिए अगर आप खड़े होते हैं तो इसका मतलब आप अपना समय बर्बाद करते हैं और कहीं न कहीं अनुशासन को खराब करते हैं, अपने आप का अनुशासन, विद्यालय का अनुशासन खराब करते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद भी है, ठीक। अच्छा, सभी बच्चे यहीं पे, सभी बच्चे अब उठेंगे और सबसे एक लाइन करके अपनी कक्षाओं में जाएंगे, ठीक है।